प्रधानमंत्री खुल के अब आ गए हैं सामने, इसका मतलब कहीं न कहीं तो बेचैनी है। फोटो ऑप अगर था, ये बात वो कह रहे हैं, तो अचानक से ये यूसीसी को इतना उछालने की क्या जरूरत महसूस हो गई? यही यूसीसी मुद्दे को प्रधानमंत्री के स्वयं के द्वारा उछाला जाना, ये हम लोगों की बैठक की सफलता नहीं, समझिए कि चरम सफलता का द्योतक। जब जब चुनाव होने वाले होते हैं दूसरे प्रदेशों में, तो सुनिएगा कि वहाँ 1500 करोड़ की योजना, केंद्रीय योजना लागू कर दी गई। कर्नाटका में देखे थे ना कि जितना क्विंटल फूल अपने से व्यवस्था करके, जितना क्विंटल फूल अपने पर बरसाए, उतना सीट भी नहीं मिला। सभी आश्वस्त हैं कि अगर हम लोग एकजुट हो गए तो भाजपा का फिर से सत्ता में वापस आना असंभव। यूसीसी पर यानी समान नागरिक संहिता पर बिहार सरकार और जदयू का तो विचार स्पष्ट रहा है कि उसकी अभी जरूरत नहीं, इसलिए है कि देश में इस तरह की मानसिकता अभी नहीं बनी है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि 2016 में इसी मोदी सरकार ने इस मामले को लॉ कमीशन को सुपुर्द किया था, लोगों की राय जानने के लिए, अलग अलग पक्षकारों की राय जानने के लिए कि लोगों की क्या राय है, आम लोगों की राय जानने के लिए। और 2 वर्षों तक विधि आयोग ने यानी लॉ कमीशन ने, जो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कमीशन है, उसने पूरी गहनता से सारी चीज़ों की छानबीन करके ये 2018 में रिपोर्ट दिया कि भारतवर्ष में अभी इसकी ना तो आवश्यकता है और ना ही यह वांछनीय है। मतलब उसका लैंग्वेज ही यही है कि इट इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। मतलब इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है और वांछनीय भी नहीं है। और आप सोचिए कि 2018 में जब इसी सरकार के द्वारा जो गठित लॉ कमीशन है उसने ये रिपोर्ट दे दिया है, तो 2018 के बाद से आखिर इस देश के सामाजिक बनावट या लोगों के सामाजिक सोच में क्या परिवर्तन आ गया है जो फिर से एक बार सरकार इस बात को मतलब बढ़ा रही है। और इसके पीछे, और आज पहले तो छिप छिप कर बात आती थी, कभी राज्य सरकार के द्वारा, कभी खास किसी नेता के द्वारा, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुल के अब आ गए हैं सामने, इसका मतलब कहीं न कहीं तो बेचैनी है। और जब आयोग ने इसके खिलाफ अनुशंसा की थी, तब प्रधानमंत्री स्तर से ऐसी बात करना, ये तो होना नहीं होना अलग की बात है, लेकिन ये तो फिर से जो चुनाव आने वाला है और खास तौर से विपक्षी एकता का जो एक रूप आकार ले रहा है, उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी में ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक प्रयास है, कम्युनल पोलराइजेशन का ये प्रयास कहा जाएगा। और हम लोग तो समझना चाहते हैं कि जब आप ही के गठित कमीशन ने इसके विरुद्ध अनुशंसा दी, तो पिछले 3-4 वर्षों में आखिर क्या बदल गया है जो आप फिर से इस बात को मतलब निकाल कर लोगों के सामने रख रहे हैं? ये नहीं समझ, तो बढ़ ही रही है। और सबसे ये तो बढ़ ही रही है, सब लोग देख रहे हैं। और वो कहते हैं जो कल तक जो दूसरे के खिलाफ करते थे आज साथ में हैं, और कल तक
जिन आरोपों को लेके कांग्रेस को बदनाम किया जाता था, वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेसी हुकूमत से कई गुना अधिक आज भाजपा हुकूमत में व्याप्त हो चुकी है। आप ही बताइए, कोई लोग पीछे का इतिहास पलट के देख लीजिए। केंद्रीय जांच एजेंसियों का इतना खुल्लम खुल्ला विरोधियों पर दुरुपयोग आज तक किसी जमाने में हुआ था आजादी के बाद? तो ये तो खुली बात है। और वो कह रहे हैं, क्या रहे हैं, कर ही रहे हैं। वो भी जनता देख रही है, समझ रही है। आप कह रहे हैं विपक्ष की जो बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये फोटो सेशन चल रहा था पटना में। तो फोटो ऑप अगर था, ये बात वो कह रहे हैं, तो अचानक से ये यूसीसी को इतना उछालने की क्या जरूरत महसूस हो गई? यही यूसीसी मुद्दे को प्रधानमंत्री के स्वयं के द्वारा उछाला जाना, ये हम लोगों की बैठक की सफलता नहीं, समझिए कि चरम सफलता का द्योतक। यूसीसी के बाद ये एक तरह से राजनीतिक रूप से समझ गए कि अब हमारा विपक्ष हमसे ज्यादा मजबूत हो गया है, इसलिए कुछ न कुछ दूसरे तरीके से इसका सामना किया जाए। इसलिए समाज में फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश उच्चतम स्तर से हो रही है। ट्रिपल तलाक पे उन्होंने कहा है कि जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग मुसलमान के बेटियों के खिलाफ इनजस्टिस ये तो मसला है नहीं है, ये तो जनता तय करती है ना। मसला क्या है? मसला परिवारवाद है कि मसला बेरोजगारी है, कि मसला जो उन्होंने कहा था कि सभी के खाते में पैसे चले जाएंगे, कि मसला क्या है? ये तो जनता तय करेगी। मसला तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मसला उठाते हैं और दावा करते हैं कि यही चीज जनता देखेगी। लेकिन हमेशा याद रखिए, जनता की प्राथमिकता हमेशा अलग होती है। अपने हितों को पहचानने में, उसको सुरक्षित करने में और उसके हिसाब से निर्णय लेने में बिहार और इस देश की जनता सक्षम है, और उसने पीछे भी करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाया। ट्रिपल तलाक में मोदी कह रहे हैं को लेकर नीतीश कुमार के नाम की कहीं चर्चा प्रधानमंत्री ने नहीं की, क्या समझा जाए? इसमें क्या समझना है? इसमें आप क्या समझना चाहते हैं? आप ही समझे। वो बता रहे हैं कि बाकी लोग इसमें भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। अरे ये तो उनके कहने का तरीका है ना। और हम तो यही कहते हैं, जो कोई नई चीज कहें, जो आज कोई चीज उनके सामने आई हो। और सबसे बड़ी बात है, क्या है मुद्दा? परिवारवाद मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, कि बेरोजगारी मुद्दा है, कि नौजवानों में छा रही हताशा मुद्दा है? ये तो जनता तय करेगी। ये अपने अपने मन से, अपने अपने मर्जी से मुद्दा तय करने की तो कोई आवश्यकता नहीं। एक तिथि की बात कह रहे हैं। हमने आपको पिछले दिनों भी कहा था कि अब तिथि गिनिए मत, वो अनगिनत रहेगा। और बिहार पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विशेष रूप से कृपा रखते हैं, अनुग्रह रहते हैं। आप लोग तो कोई छिपी बात है कि हम लोगों के साथ रहने पर भी, आप देखिए जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, अभी से देखिएगा कि हर सप्ताह या 10 दिन में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उन प्रदेशों का दौरा करते हैं जहां चुनाव आने वाले हैं। अभी देख लीजिएगा दिसंबर में आने वाला है, देखिएगा कितना जाते हैं। अभी कर्नाटका का चुनाव हुआ है, याद कर लीजिए 6 महीना पहले। उसके पहले हिमाचल का चुनाव हुआ था, याद कर लीजिए 6 महीना पहले, जब चुनाव होने वाले होते हैं। उसके पहले गुजरात में हुआ था, याद कर लीजिए 6 महीना पहले। और जब जब चुनाव होने वाले होते हैं दूसरे प्रदेशों में, तो सुनिएगा कि वहाँ 1,500 करोड़ की योजना, केंद्रीय योजना लागू कर दी गई। कभी सुनिएगा जो गृह मंत्री गए तो 6,000 करोड़ की योजना दे दी गई।
कहीं वो स्कीम दे दी। अभी भी प्रधानमंत्री वहां गए तो गुजराते के लिए नहीं योजना लाए। समझ लीजिए कैसा वो देश को एक नजर से देखते हैं। सभी घोटालेबाज जुटे हुए हैं और वो गारंटी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे भेजेंगे और बाकी जो घोटालेबाज मिले हैं वो भविष्य। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कौन घोटालेबाज है कौन नहीं है, और विपक्षी एकता का जो प्रयास हो रहा है इस पर अंतिम मुहर तो जनता लगाएगी ना। आखिर वो किस दिन कह रहे थे जो नहीं विपक्षी में दम है? कर्नाटका में वो कह रहे थे कि हम हारने जा रहे हैं। कर्नाटका में देखे थे ना कि जितना क्विंटल फूल अपने से व्यवस्था करके जितना क्विंटल फूल अपने पर बरसाए उतना सीट भी नहीं मिला। और वहां क्या कह रहे थे? तो जब वो खुद जो कहते हैं, अनेक अवसरों पर देखा गया है कि वो कहते चुनाव से पहले कुछ और है, जब रिजल्ट आता है तो कुछ और निकलता है। और हम लोग को तो पूरा भरोसा है कि ये जो प्रधानमंत्री स्वयं इस तरीके से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुद्दे को अगर आगे बढ़ा रहे हैं, कम्युनली सेंसिटिव इशू को अपने से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये तो कहीं न कहीं इसके परिप्रेक्ष्य में है, इसके बैकग्राउंड में विपक्षी एकता से उत्पन्न हुआ भय ही हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इसका मतलब बड़ा इशारा आपके सरकार की तरफ किया गया है। अच्छा, आप लोग एक बात कहिए, इसमें कोई एक भी बात नहीं है जो आज वो बोल रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी नई बात है? परिवारवाद पे ये कब से बोल रहे हैं परिवारवाद? ये कोई नई बात कह रहे हैं क्या? या बिहार की जनता ये सब बात सुन के ना महागठबंधन के साथ है, तो इसलिए ये सब बेचैनी है, ये सब व्याकुलता है। क्योंकि जिस चीज को ये लोग नामुमकिन कहते थे, जो ये विपक्षी एक जगह बैठ ही नहीं सकते हैं, जब बैठ गए तब देखिए अलग अलग बात कहते हैं। और विपक्षी दलों में कहीं कहीं एक दल के द्वारा दूसरे दल के बारे में कोई अगर उस तरह की राय जो पूरे तौर पर सकारात्मक नहीं होती है वैसी अगर रखी जाती है, तो उस बात को लेके ये लोग जो इतना उड़ने लगते हैं, हम कहते हैं कौन नहीं जानता है जो जितने दल 15-16 दल जो पटना में इकट्ठा हुए थे, उन दलों में से कई दल हैं जो संबंधित प्रदेशों में एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक रूप से जूझते रहे हैं। तो खासियत ये न है कि एक दूसरे से जूझते हुए भी आज महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, और ये महसूस इसलिए कर रहे हैं कि सभी आश्वस्त हैं कि अगर हम लोग एकजुट हो गए तो भाजपा का फिर से सत्ता में वापस आना असंभव है। आपको लगता है सर परिवारवाद रिपोर्ट के खिलाफ जो उन्हीं के द्वारा गठित थी, उसके खिलाफ आखिर इस मूव के पीछे क्या कारण है, पहले हम लोग ये समझना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि पसमानदा मुस्लिमों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, उनको उनका बराबर का हक मिलेगा। बड़ा बयान है सर, इसको पसमानदा मुस्लिमों के लिए जो बीजेपी कवायद कर रही है उसे जोड़ के देखा जा रहा है। वो तो कवायद, हम तो कहा ना कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा हम लोगों की एकता और बढ़ते मजबूती से जब वो उनमें बेचैनी आएगी, तो इस तरीके से समाज को बांट के राजनीति करने की कोशिश होगी। और जिस पसमानदा की बात आज वो कर रहे हैं, मतलब जिसके लिए उनकी नींद आज खुली है, जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार तो उसके अगुवा रहे हैं। पसमानदाओं की पहचान कर उनको न्याय दिलाने, क्या अतिरिक्त सुविधा दिलाने में बिहार सरकार की विशेष पहचान रही है, विशेष उपलब्धि रही है।
जो दूसरे राज्यों में भी चर्चा का विषय रही है, इसलिए उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।